ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, ये खामेनेई अपनी मौत से पहले ही सोच चुके थे। इस पद के लिए उन्होंने 3 नाम सोचे थे जो उनके बाद सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, लेकिन जब से उनकी मौत हुई है, सुप्रीम लीडर के लिए सबसे ज्यादा चर्चा खामेनेई के बेटे मोज्तबा की हो रही है। लेकिन आखिर वो है कौन, करते क्या हैं, क्या वो ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने कहा है कि खामेनेई की मौत के बाद से ईरान में फिलहाल एक अस्थायी व्यवस्था लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति, न्यायपालिका प्रमुख और गार्जियन काउंसिल का एक धर्मगुरु मिलकर के देश की जिम्मेदारी संभालेंगे जब तक नया सुप्रीम लीडर नहीं चुन लिया जाता। अगले सुप्रीम लीडर के लिए सबसे ज्यादा चर्चा खामेनेई के दूसरे बेटे मोज्तबा खामेनेई के नाम की हो रही है, क्योंकि वो लंबे समय से पर्दे के पीछे से रह करके सत्ता के अंदरूनी मामलों में प्रभावशाली माने जाते रहे हैं। मोज्तबा का जन्म साल 1969 में हुआ था। उनका बचपन उस दौर में बीता जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। उनके पिता उस समय एक प्रमुख धर्मगुरु थे और शाह की सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया था। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद परिवार की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। मोज्तबा खुद तेहरान चले गए और वहां पर मशहूर ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां से कई बड़े सरकारी लोग निकलते हैं। बाद में उन्होंने तेहरान से ही धार्मिक शिक्षा भी ली। हालांकि मोज्तबा आयतुल्ला नहीं है, लेकिन उन्हें सुप्रीम लीडर कार्यालय के अंदर बेहद प्रभावशाली माना जाता है। उनकी तुलना अक्सर रूहुल्लाह खोमेनी के बेटे अहमद खोमेनी से की जाती है, जो अपने पिता के समय अहम भूमिका निभाते थे। माना जाता है कि मोज्तबा के संबंध ईरान की ताकतवर संस्थान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से है। उन्होंने ईरान इराक युद्ध में भी हिस्सा लिया था। वहीं बात करें उनके सुप्रीम लीडर बनने की, तो ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए किसी व्यक्ति का वरिष्ठ धर्मगुरु होना बहुत जरूरी है। मोज्तबा अभी उस स्तर के धर्मगुरु तो नहीं माने जाते। इसके अलावा पिता से बेटे को सत्ता मिलने का मुद्दा भी संवेदनशील है, क्योंकि ईरान की क्रांति ने ही राजशाही को खत्म किया था। फिर भी कुछ जानकारों का मानना है कि सुरक्षा तंत्र और ताकतवर गुटों का समर्थन मिलने पर उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि ईरान के हालातों को देखते हुए अपनी मौत से पहले ही खामेनेई 3 लोगों के नाम सोच चुके थे, क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर का चुनाव धर्मगुरुओं की एक समिति करती है, जिसे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। उन्होंने जिन नामों को चुना था उसमें न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिन अजीही, उनके करीबी अधिकारी अली असगर हिजयारी और कम कट्टर विचारों वाले धर्मगुरु हसन खोमेनी, जो रूहुल्लाह खोमेनी के पोते हैं, ये लोग शामिल हैं। लेकिन जब से उनकी मौत हुई है, खामेनेई के खुद के बेटे इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर माने जा रहे हैं और अगले लीडर के तौर पर उन्हीं की चर्चा हो रही है। हालांकि ईरान का अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है कि उनका अगला लीडर कौन होगा। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।